इस बार आनन फानन में सरकारी दबाव में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुखिया जी के दबाव में इन्होंने आनन फानन में चुनाव से 5 दिन पहले डीएमएस डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने बूथ बनाया और सारे विद्यार्थियों को डाइवर्ट करने का प्रयास किया और जाति विशेष को फायदा देने के लिए इन्होंने ये सारी एक व्यू रचना की। वही चीज़ दोहराई गई, एक और भाई की कहीं ना कहीं निर्मम हत्या की गई, पॉलिटिकल हत्या करने का प्रयास किया गया। चंद चमचे और चंद चापलूसों के बातों में आकर कहीं ना कहीं जो मजबूत है उसकी हत्या करने का प्रयास आप ना करें। मुझे बड़ी उम्मीद है वो अपनायत के शहर से आते हैं, मुझे लग रहा है कि आपके चैनल के माध्यम से ये खबर उन तक जरूर जाएगी और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वाकई जो मजबूत है उसका साथ दें, सहयोग करें और निष्पक्ष बिना किसी भेदभाव के इस छात्र संघ के चुनाव को करवाएं। ये फर्जी वोट करवा सके और अपने मंसूबों में कामयाब हो सके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मजबूत छात्र नेता को कोई पसंद नहीं करता और विशेषकर प्रशासन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, छात्रों में चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो रही हैं। प्रदेश का सबसे चर्चित विश्वविद्यालय जय नारायण विश्वविद्यालय में इस बार सरगर्मियाँ कुछ काफ़ी तेज हैं, क्योंकि यहाँ वर्षों का इतिहास रचाने वाले रविंद्र सिंह भाटी अभी रात के 8 बजे हैं और अपने समर्थकों के साथ यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। माहौल को गरमाया हुआ है। सबसे पहले तो रविंद्र भाई, आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखें कि यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हमने देखे थे, वो दिन में प्रदर्शन होते हैं 10-11 बजे, कुछ आपने रात 8 बजे अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या खास वजह है? मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से विश्वविद्यालय बना है तब से लेकर आज तक कॉमर्स फैकल्टी की जो पोलिंग थी वो कॉमर्स फैकल्टी के अंदर ही होती थी। इस बार आनन फानन में सरकारी दबाव में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुखिया जी के दबाव में इन्होंने आनन फानन में चुनाव से 5 दिन पहले डीएमएस डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने बूथ बनाया और सारे विद्यार्थियों को डाइवर्ट करने का प्रयास किया और जाति विशेष को फायदा देने के लिए इन्होंने ये सारी एक व्यू रचना की कहीं ना कहीं, ताकि ये फर्जी वोट करवा सके और अपने मंसूबों में कामयाब हो सके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मजबूत छात्र नेता को कोई पसंद नहीं करता और विशेषकर प्रशासन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको पता है पिछले 3 साल में हमारे नाक में इन्होंने नकेल जो कस रखी है, उस तरह अगर कोई वाकई मजबूत आ गया तो हमारे नाक में वापस वही नकेल कस देगा। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो हमारे युवा साथी है उनको भ्रमित करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, जो शांतिपूर्ण माहौल चल रहा था उसको कहीं ना कहीं खराब करने के लिए इन्होंने ओल्ड कैंपस से निकाल के उसको डीएमएस में दिया है और उसका विरोध हम सब कर रहे हैं। मैंने आज विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछा भी था कि ऐसी क्या मजबूरियां रह गई जहां एक तरफ जब 3 पोलिंग बूथ थे, फिर अचानक एक सबसे बड़े बूथ को आपने चेंज कर दिया, यूं ही बातों में चेंज कर दिया, आपने वहाँ पर सेंटर बना दिया, कोई कारण तो रहा होगा। तो मैं आपको आपके नॉलेज के लिए आपके व्यूअर को बताना चाहूँगा, उनके पास जवाब नहीं था उस चीज़ का कि हम जवाब क्या दें। जैसे कि अपन देखें यहाँ पे आप वर्षों का इतिहास बदलकर जब निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत गए थे, वो इतिहास रचा था। अब की बार आप अरविंद भाटी के समर्थन में हैं। बिल्कुल। विपक्ष की पार्टी ने, जैसे कि जो बड़ी पार्टियाँ हैं एबीवीपी और एनएसयूआई में जो फेरबदल हुआ, जो हड़कंप मचा था, जो आपके इधर उधर होने से, क्या वजह रही कि मुख्य धारा की जो राजनीति है वो पूरा इन्वॉल्व जेएनयू की राजनीति में छात्र संघ में रखते हैं? क्योंकि यहाँ से गृह जिले है मुख्यमंत्री साहब का, उनके बेटे का हाथ बताए जा रहे हैं, उनके समर्थकों का हाथ बताया जा रहा है, कई नेता। बिल्कुल सही बात है। हमारे जोधपुर के राजकुमार जी, मैं अगर कहूँ तो लोकतंत्र में राजकुमार शब्द की जगह नहीं होती, पर राजकुमार की कहीं ना कहीं इसके अंदर पूरी भूमिका रही। उनको लगता है कि हम पुलिस के जोर से प्रशासन पर दबाव बनाकर हम एक कमज़ोर उम्मीदवार को, जो छात्र हित के लिए, मुझे नहीं लगता, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि वो कहाँ था, क्या कर रहा था, किसके साथ था, उसको हम चुनाव लड़ाएंगे ताकि विश्वविद्यालय प्रशासन भी कहीं ना कहीं ठंडा रहे और एक कमज़ोर उम्मीदवार जीत के आए, ताकि कल की तारीख में हमसे कोई सवाल नहीं पूछे। मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा, आज सारे कार्यालय बंद करवाए गए, पर कल की सुबह एक कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है। मैं कहना चाहूँगा पुलिस प्रशासन से और विश्वविद्यालय प्रशासन से, आप कितना ही जोर लगा लो, जीतेगा तो भाई और मजबूती से ऐतिहासिक वोटों के साथ में जीतेगा। और आप ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं, ये जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, जग जाहिर हो चुका है। अब आपकी दुकानें ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। जैसे कि अपन देखें कि एनएसयूआई और एबीवीपी ने
अगर यहाँ वोटों की अपन बात करें तो सबसे फैक्टर आता जातिवाद का, जो फैक्टर आता जाति का फैक्टर जेएनयू में प्रभावी रूप से काम कर रहा है। तो दोनों बड़ी पार्टियों ने एक समाज को टिकट दी है, एक निर्दलीय हैं, एक एसएफआई से चुनाव लड़ रहे हैं जिनके समर्थन में आप हैं। तो ये माहौल कैसा रहेगा अब की बार, कैसा मामला बनने वाला है? चतुष्कोणीय रहेगा? मैं आपको बताना चाहूँगा, एबीपी और एनएसयूआई का तो नहीं पता मुझे, वो है भी क्या मार्केट में ये भी नहीं पता मुझे। तो सही तरीके से देखें तो मैंने कैंडिडेट्स को भी सही तरीके से अभी तक नहीं देखा है। और रही बात दूसरी एसएफआई और निर्दलीय की, दोनों भाई हैं, मजबूती से आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं भाई अरविंद भारी मतों से विजयी होंगे। जैसे कि पहले जोधा सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि काफ़ी समर्थक उनकी तरफ थे, लेकिन वो टिकट विकेट नहीं मिलने के चक्कर में आप सारे शिफ्ट हो गए एसएफआई की तरफ, अरविंद भाटी की तरफ। ये क्या वजह रही? उनको कैसे आप चुनाव? कई सारी परिस्थितियां रहती है। पॉलिटिकल पार्टियों की सेवा तो मैंने भी खूब की थी, पर मुझे टिकट नहीं मिली। तब मैंने उनको कहा था कि छाती ठोक के चुनाव लड़ूंगा और जीत के दिखाऊंगा। 57 साल के इतिहास में पहली बार किसी निर्दलीय पे इन छात्र शक्ति ने विश्वास जताया और निर्दलीय अध्यक्ष के रूप में मुझे चुना। मैंने 3 साल काम किया और फिर वापस वही चीज़ दोहराई गई। एक और भाई की कहीं ना कहीं निर्मम हत्या की गई, पॉलिटिकल हत्या करने का प्रयास किया गया। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आप मजबूत को कभी हत्या नहीं कर सकते, मजबूत की कभी हत्या नहीं कर सकते। वो हमेशा मजबूत था, है और रहेगा। संघर्ष के दौर आएंगे, संघर्ष में हम मजबूती से संघर्ष करेंगे। हो सकता है संघर्ष का दौर एक लंबा हो सकता है, पर उसका जो आनंद आएगा वो वाकई एक अलग होगा। जैसे कि आप बता रहे हैं अभी कि पहले आप भी किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी छात्र संगठन से तैयारी कर रहे थे, फिर टिकट नहीं मिली, फिर निर्दलीय लोगों को सपोर्ट मिला, छात्रों का सपोर्ट मिला और एक माहौल बना दिया कि 57 साल का इतिहास आपने बदल दिया। तो वो पार्टी छोड़कर अब आप एसएफआई के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, समर्थन आप किसी का भी कर सकते हैं। मैं निर्दलीय हूँ, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, किसी को कोई तरीके का कोई प्रेशर नहीं है। मैं जिसको जो मुझे ठीक लगे मैं उसको सपोर्ट कर सकता हूं। मैंने भाई अरविंद सिंह भाटी का सपोर्ट किया है और मुझे वो योग्य लगे। कारण है कि 2013 से जब मैं विश्वविद्यालय में पहली बार आया था, तब से लेके आज तक उनको कहीं ना कहीं मेहनत करते हुए, जब संघर्ष करते हुए मैंने देखा, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इनके अंदर नेतृत्व की, कुशल नेतृत्व की एक कुशल नेतृत्व ये कर सकते हैं, छात्रों को एक नई दिशा और दशा दे सकते हैं। तो मुझे लगा कि भाई अरविंद का सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। वो आने वाले समय में जो कुछ अधूरी चीज़ें रह गई थी कोरोना काल की वजह से, उनको वो आगे तक ले जा सकेंगे और मुझे पूरा भरोसा है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, भाई अरविंद आने वाली 27 तारीख को विजय पताका फहराएंगे। अभी आप जिन बातों की बात करें, क्योंकि पिछले 2 साल से चुनाव नहीं हो रहे हैं, उससे पहले आप अध्यक्ष थे, तो ऐसे कौन से मुद्दे थे? क्योंकि राजस्थान में अपन अगर बात करें और छात्र संघ अध्यक्षों की बात करें तो सबसे चर्चित नामों में सबसे बड़ा है जो एक यूथ आइकन बन गया है, रविंद्र भाटी, जो कोरोना में भी काम कर रहा था छात्रों के लिए, कभी फीस माफ़ी के लिए, कभी कैंपस की ज़मीनें की बात कर रहा था, ऐसे कई मुद्दे पे। तो ऐसे कौन से मुद्दे थे जिस पे आप काम नहीं कर पाया, हो नहीं पाया, जिनको अभी इस चुनाव में मुद्दे बनाकर आप छात्रों के बीच मैं आपको बताना चाहूँगा, कोविड का एक बुरा काल आया और उसके अंदर हमें पता चला कि डिजिटल एजुकेशन की अहमियत क्या होती है। जी। कोविड के उस दौर के अंदर हम डिजिटल एजुकेशन को एकदम से धरातल पे नहीं ला पाए। मेरा मानना ये है कि ग्रामीण परिवेश से, जो दूर दराज से क्षेत्र से जो विद्यार्थी आते हैं, उनको सही तरीके से एजुकेशन नहीं मिल पाती, प्रॉपर क्लासेज वो अटेंड नहीं कर पाते। तो मेरा मानना है कि उनको डिजिटल एजुकेशन हम दें। विश्वविद्यालय की जितनी भी लाइब्रेरी जो वो डिजिटलाइज हो, एक डिजिटल एजुकेशन का युग जो आ रहा है उसकी तरफ हम विश्वविद्यालय को ले जाएं, ये हमारा निर्णय रहेगा। अभी आप देखें कि मुख्यमंत्री के गृह जिले की सबसे बड़ी कॉलेज है राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान की इस कॉलेज का सबसे बड़ा नाम है, विश्वविद्यालय है इसका। क्या मुख्यमंत्री साहब ने, मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ के आपके जिले के मुख्यमंत्री, इस कॉलेज को क्या दिया अभी तक? देने का तो नहीं पता, पर 39 बीघा जमीन जरूर ले रहे थे, जिसका इस तमाम छात्र शक्ति ने विरोध किया और आखिर में झटपटा के उनको वो ज़मीन छोड़नी पड़ी। मैं उनको आपके चैनल से माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, ये विश्वविद्यालय हम सब की, आपकी, मेरी, हम सब की माँ है, जिसने हमें राजनीति की पहली सीढ़ी दी। कम से कम हमें तो इसकी सेवा करनी चाहिए, हमें तो इसको ख़त्म करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये, और यहाँ पर अगर कोई मजबूत छात्र संघ आया तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस विश्वविद्यालय को भी आगे ले जाएगा, इस शहर को भी आगे ले जाएगा। आप उसमें सहयोग करें। चंद चमचे
और चंद चापलूसों के बातों में आकर कहीं ना कहीं जो मजबूत है उसकी हत्या करने का प्रयास आप ना करें। मुझे बड़ी उम्मीद है वो अपनायत के शहर से आते हैं, मुझे लग रहा है कि आपके चैनल के माध्यम से ये खबर उन तक जरूर जाएगी और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वाकई जो मजबूत है उसका साथ दें, सहयोग करें और निष्पक्ष बिना किसी भेदभाव के इस छात्र संघ के चुनाव को करवाएं। जैसे कि आप अपने वोटों की बात करें तो ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस दो बड़े वोट बैंक हैं। इसके बाद एक सबसे बड़ा जो कैन कॉलेज है उसका वोट बैंक है, तो वहाँ आप कैसे प्रचार कर रहे हैं? लड़कियों से कैसे मिल रहे हैं, छात्राओं से कैसे मिल सबसे बड़ी चीज कितनी कैसा सहयोग मिल रहा है आपका कैंपेनिंग? बिल्कुल, कैंपेनिंग सबसे जोरदार है। सबसे बड़ी चीज कि हमारे भाई अरविंद एक बहुत ही सिंसियर और मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं। उन सब ने जो भी हमारी छोटी बहन है उन्होंने देखा, प्रयास करते हुए देखा, मेहनत करते हुए देखा है उनको, तो वो पूरे तरीके से विश्वास के साथ में तन मन धन से जुड़ी हुई है, काम कर रही है। उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 3 साल में हमने भी जो काम करवाए हैं उस चीज़ का फल भाई अरविंद सिंह को मिलेगा। जैसे कि आप कभी भी रात को, दिन को, सुबह शाम कभी भी आप इकट्ठे होते हैं, कॉलेज में आते हैं तो सैकड़ों विद्यार्थी आपके साथ आ जाते हैं। ये आपका दबदबा कहें, रुतबा कहें, रोब कहें, कुछ भी छात्रों के बीच में, या फिर अपनत्व कहें। इस बार लोग कह रहे हैं कि अरविंद भाटी थोड़ा कमज़ोर हो गए हैं। ये चर्चाएं चल रही हैं कि थोड़ा सा कमज़ोर हो गए, किसी पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि वो तो निर्दलीय थे, निर्दलीय को सपोर्ट करना चाहिए था। अगर वो देखो, लोगों को रोजगार देना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़। उनके पास रोजगार की कमी है, तब जाके कहीं ना कहीं ऐसी बातें आ रही है। और रही बात दूसरी, मैं निर्दलीय हूँ, मैं चाहे जिसका सपोर्ट कर सकता हूँ। मेरे ऊपर मैंने जैसे पहले कहा कि मुझे कोई तरीके का दबाव नहीं है। जैसा कि रविंद्र भाई आपने बताया कि हमने आपके संघर्ष की बात करी, आपके उस दौर की बात करी, 2 साल की कोरोना की बात करी। एक वीडियो आपका वायरल हो रहा था, एक कैंडिडेट को आपने कुछ बोल दिया था व्यंग्यात्मक रूप से। मोस्टली हमें देखने को मिलता है कि विधानसभा मुख्य धारा की राजनीति होती है, वहाँ ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। छात्र संघ चुनाव में ऐसा हमने देखा नहीं आमतौर पर। आपने एक व्यंग्य के साथ था और वो काफ़ी वायरल हुआ था, क्या मामला था वो सारा? देखो साहब, व्यंग्य चलते रहते हैं। चुनाव एक त्यौहार है, हम सब मिलके उसको मनाते हैं और मैं ये समझता हूँ कि हंसी मजाक होती रहनी चाहिए। इससे एक माहौल है वो सकारात्मक बनता रहता है। आप भी व्यंग्य कसो, हम भी व्यंग्य कसते हैं। 10 दिन बाद जब छात्र संघ के चुनाव निपट जाएंगे तब एक दूसरे से खुल के हथाई करेंगे, गपशप लगाएंगे। ऐसे व्यंग्य चलते रहने चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि सीरियस पॉलिटिक्स यूथ में नहीं होनी चाहिए, व्यंग्यात्मक होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कटाच, कोई ना कोई नई चीज़ जिससे हमें सीखने को मिले, सहन करने को मिले, तो ये सारी चीज़ें एक जस्ट लाइक ए पार्ट, तो ये सब चीज़ें होती रहनी चाहिए। और मैं मानता हूँ जो भी भाई अगर मेरे खिलाफ या मेरे साथ में कोई मेरे ऊपर कोई व्यंग्य कसना चाहे तो उनका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक हिस्सा है जो, तो अभी तो पहली सीढ़ी है, अभी तो पूरी ज़िंदगी बाकी पड़ी, कई सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी अभी तो। बिल्कुल, लोकसभा में, विधानसभा में जाने के लिए सबसे पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनावों को माना जाता है। और आपने एक इतिहास रचकर ये बताया कि यहाँ से ऐसे यूथ लीडर भी निकल सकते हैं जो पूरे राजस्थान में अपनी पहचान बना सकते हैं छात्र संघ चुनावों को लेकर। 26 तारीख को मतदान है, 27 को परिणाम आएगा। तय ये छात्र करेंगे जो पीछे सैकड़ों की तादाद में खड़े हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कि किसको अपना 1 साल का भविष्य सौंपते हैं कि वो अपने काम करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे माहौल में आप उन छात्रों से, उन छात्र नेताओं से, यहाँ के जोधपुर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि शांतिपूर्ण चुनाव हो, ऐसा कोई माहौल गड़बड़ नहीं, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है और पहली सीढ़ी आसानी से चढ़ जाए तो बेहतर होता है। मैं जो जोधपुर के वासी हैं, मेरे युवा साथी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि चुनाव एक त्यौहार है, छात्र संघ का चुनाव एक त्यौहार है। हम सब युवाओं को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, विशेषकर उन साथियों को जो कहीं ना कहीं समझते हैं कि हम आने वाले समय में इस देश की राजनीति के अंदर अपनी जगह बनाएंगे। उन सबको विशेषकर इसके अंदर भाग लेना चाहिए। कई बार क्या होता है साहब कि हमारे जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी भाई हैं, वो इसमें भाग नहीं लेते, वो वोट देने नहीं आते, जिसकी बदौलत एक कमज़ोर छात्र संघ चुना जाता है जो छात्रों की आवाज़ को आगे तक रख नहीं पाता। और फिर पूरे साल तक छात्रों को मलाल होता है कि काश हम वोट देने गए होते। मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, बोल हिंदुस्तान के माध्यम से, कि आप सब आगे आएँ, आप सब वोट करें, एक मजबूत लीडरशिप को आप चुनें। मुझे पूरा भरोसा है आप भाई अरविंद पे विश्वास जताएंगे और आने वाले समय में उसको, आने वाली 27 तारीख को उनको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। एक आखिरी सवाल और रह गया, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव है और सबकी चर्चाओं में एक विषय जरूर है कि रविंद्र भाटी विधानसभा चुनाव कब लड़ेंगे, और विधानसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए अब की बार दोबारा से एक्टिव आ गए हैं, फुल मोड में आ गए हैं। तो ये क्या सब मैं सेवा कर रहा हूँ,
छात्र संघ में छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद भी 3 साल मुझे सेवा करने का मौका मिला। मैंने सेवा की, मैंने किसी पे एहसान नहीं जताया, मेरा कर्तव्य था और आगे भी जो मेरा कर्तव्य है मैं उसके निर्वहन कर रहा हूँ। और रही बात भविष्य की, तो मैं वर्तमान में जीता हूँ, भविष्य की कल्पना कभी की ही नहीं। वैसे तो बताऊँ आपको, तो 2019 से पहले तक तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं जोधपुर विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष भी बनूंगा। तो ये सारी भविष्य के गर्भ में है और मैं समझता हूँ कि वो वहाँ रहे तो ठीक है। अपन वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में भाई अरविंद को जिताना है और उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और करेंगे। बिल्कुल, आपने कीमती समय से समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो संघर्ष किया उसके लिए आपको साधुवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जिसके साथ लगे हैं, जिस शिद्दत से लगे हैं, आप सफल हो। हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई। और सारे बोल हिंदुस्तान के जितने भी व्यूअर हैं उनको कहना चाहूँगा कि अजय भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनसे जुड़ें। धन्यवाद जी बिल्कुल। 27 तारीख को परिणाम आ जाएंगे छात्र संघ चुनाव को। 26 तारीख को तय हो जाएगा, पेटियों में कैद हो जाएगा किस छात्र संघ पर भरोसा करते हैं ये हजारों की तादाद के विद्यार्थी, और 27 को किसे चुनते हैं। सब बहरहाल ये निर्णय 27 तारीख को सामने आएगा। तब तक के लिए इजाज़त। मैं अजय कुमार, आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान।